नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त जीतू और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल जॉब जोन जीतू में। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक हल्की फुल्की खबर नहीं है। आज मैं ऐसी बात को बताने जा रहा हूं जो अगर सच साबित होती है तो ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, यह गरीब के साथ खुला अत्याचार नहीं, यह सिस्टम के भीतर बैठा अपराध नहीं, यह सब मेहनत काशी की लूट है जो देश को साफ रखने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। अगर यह बात सही साबित होती है तो उतनी ही गंभीर, क्योंकि जब सवाल उठता है तो इतने सारे स्वच्छताकर्मी एक साथ जैसी शिकायत क्यों कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे सच्ची बातें आपको बताने वाले हैं। जो आज सवाल सीधा है, ग्रामीण लोग या स्वच्छताकर्मी से हर महीने 500 रुपये क्यों लिया जा रहा है, और ये जो लिया जा रहा है किसके द्वारा लिया जा रहा है और किसके कहने पर लिया जा रहा है और कौन ले रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, किस आदेश के तहत ये ले रहा है और किस कानून के तहत ये ले रहा है। या क्योंकि दोस्तों, ये मुद्दा आया कहाँ से, तो साथियों या कोई एक पंचायत या एक ज़िले से नहीं आया है। ये पिछले कई महीनों से जॉब जोन जीतू के पास बिहार के अलग अलग ज़िले से लगातार मैसेज, वॉइस नोट और लिखित शिकायत आ रहे हैं। कहीं कहा जा रहा है कि 500 रुपये देना पड़ता है, कहीं कहा जा रहा है कि नाम काटा जाएगा और कहीं कहा जा रहा है हाजिरी रोक दी जाएगी। जिससे अगले ज़िले में जो मुझे खास करके जानकारी मिला है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। यानी कि सभी ज़िले में अलग अलग पंचायत, लेकिन शिकायत एक जैसी। आप सवाल उठता है, क्या यह सब झूठ हो सकता है? क्या यह महज अफवाह है या फिर एक सिस्टम की बन चुका है? दोस्तों, 5,000 छोटी रकम नहीं होती है। इसके लिए बड़ी मेहनत और बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। अब कुछ लोग कहेंगे, अरे भाई 500 ही तो ले रहा है। तो मैं इसे पूछना चाहता हूँ, जिस स्वच्छताकर्मी का मानदेय 2,000 3,000 रुपया, उसके लिए 500 क्या मायने रखता है? या उनके महीने के राशन का पैसा है, या उनके बच्चे कॉपी किताब का पैसा है, या बूढ़े माँ बाप की दवा है, या बिजली या मोबाइल रिचार्ज की पैसा है? दोस्तों, यहाँ पर गरीब के लिए 500 कोई छोटी रकम नहीं होती है। यह उसकी ज़िंदगी का हिस्सा होती है। पहले ही इनका तो मानदेय कम है, ऊपर से महीनों की देरी। अब ज़रा सोचिए, जो स्वच्छता कर्मी को समय पर मानदेय नहीं मिलता, कई कई महीने बकाया रहता है, किसी को 6 महीने, किसी को 1 साल, किसी को 2 साल, और जब पैसा आता है तो वह इतना कम आता है कि उससे पूरा गुजारा भी नहीं हो सकता है। और उसी पैसे में से अगर 500 रुपया काट लिया जाए तो बताइए ये परिवार कैसे चला पाएंगे। डर का माहौल, बोलने की हिम्मत नहीं है। सबसे गंभीर बात यह है कि स्वच्छता कर्मी खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डराया जाता है। ज़्यादा बोला तो नाम काट दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, काम बंद हो जाएगा और आपको यहाँ से बाहर कर दिए जाएंगे। दोस्तों, यह कोई समान बात नहीं है। यह डर के जरिए नियंत्रण है। यह शोषण की सबसे खतरनाक शक्ल है। क्या सरकार इसकी अनुमति देती है? तो अब हम बात करते हैं सबसे ज़रूरी सवाल की। क्या बिहार सरकार ने कहीं लिखा है कि स्वच्छता कर्मी के पैसे लिए जाए? क्या ग्रामीण विकास विभाग के किसी आदेश में 500 रुपये का असूली का जिक्र है? क्या लोहिया स्वच्छ अभियान यानी कि SBM की किसी गाइडलाइन में यह बात लिखी गई है? जवाब आएगा साफ कि नहीं। तो फिर सवाल उठता है, ये पैसा किस आधार पर आपसे लिया जा रहा है? यानी जितने भी स्वच्छता कर्मी हो उनसे पैसा हर माह जब भी पैसा आता है तो 500 रुपये के हिसाब से हर महीने के हिसाब से जोड़कर काट लिया जाता है। क्या यह पैसा ऊपर तक जा रहा है? अब एक और गंभीर पहलू पर सोचिए, अगर एक पंचायत में 20 स्वच्छता कर्मी हैं तो 20 गुने 500 यानी कि महीने के हर महीने में आपको 10,000 रुपया। अगर एक प्रखंड में 100 पंचायत है तो 10 लाख का प्रति महीना। यह एक जिला में लाखों करोड़ों का सवाल खड़ा होता है। तो यह सवाल, यह पैसा कहाँ जाता है? या सिर्फ नीचे ही रुक जाता है या फिर ऊपर तक पहुंचता है? यह सवाल जांच की मांग है। ईमानदारी पर्यवेक्षक की होनी चाहिए। लेकिन मैं यह बात साफ करना चाहता हूँ, हर लोग स्वच्छता पर्यवेक्षक गलत नहीं है। बहुत से पर्यवेक्षक खुद परेशान हैं। कुछ लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ लोग गलत कर रहे हैं और सिस्टम आँख बंद किए बैठे हैं तो जिम्मेदारी पूरे विभाग की बनती है। स्वच्छता कर्मी कोई गुलाम नहीं है साथियों। स्वच्छता कर्मी मजदूर है, कर्मचारी है, इंसान है। वह गुलाम नहीं है, चंदा देने वाली मशीन नहीं है।
डर में जीने वाला प्राणी नहीं है। अगर कोई उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उससे पैसा ले रहा है तो सीधा सीधा असर उनके जीवन पर पड़ने वाले हैं। स्वच्छता कर्मी का जीवन जिसे कोई नहीं देखता है। जरा सोचिए, जब सुबह 5 से 6 बजे उठते हैं, ठंड में, बारिश में, धूप में काम करते हैं, गंदगी उठाते हैं, बदबू से आना पड़ता है, लोगों की गालियाँ सुनना पड़ता है और बदले में ना सामान मिलता है, ना सुरक्षा, ना समय पर पैसा और ऊपर से 500 रुपये की वसूली। क्या यही स्वच्छ भारत का मिशन है? प्रधानमंत्री कहते हैं कि स्वच्छ भारत, मुख्यमंत्री कहते हैं हम गरीबों के साथ हैं। तो फिर सवाल, गरीबों से क्यों पैसा लिया जा रहा है? सफाई करने वालों को ही क्यों लूटा जा रहा है? अगर आपके घर का कोई होता और मैं उससे एक सवाल पूछता कि अगर आपकी माँ, आपकी बहन और आपका बेटा सुबह सुबह कचरा उठाने आए और फिर उससे पैसे लिए जाए तो क्या आप चुप रहेंगे? समाधान क्या है दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ बोलना ही नहीं, बदलना भी होगा। क्योंकि जॉब जॉन जीतू सिर्फ सवाल नहीं उठाता है, हम समाधान भी चाहते हैं। गोपनीय शिकायत व्यवस्था, बिना नाम बताए शिकायत। दूसरा में देखिएगा, जिला स्तरीय जांच समिति, बाहरी अधिकारी शामिल हो, दोषी पर सख्त कार्रवाई, निलंबन और एफआईआर। मानदेय सीधे खाते में, कोई बिचौलिया नहीं। पंचायत स्तर पर निगरानी, हर महीने रिपोर्ट। स्वच्छता कर्मियों से अपील है, मेरे भाइयों और बहनों, डरिए मत, अकेले मत बोलिए, एकजुट रहिए। आप देश को साफ रखते हैं, आप सम्मान के हकदार हैं। आखिरी में संदेश में आप सभी लोग स्वच्छता पर्यवेक्षक और स्वच्छता कर्मी से भी करना चाहते हैं कि जिस भी जिला में इस तरह की शिकायत है वो इस तरह की बातें वहाँ से नहीं आनी चाहिए। मैं यही आपसे आग्रह करते हैं कि जो भी स्वच्छता कर्मी हैं उनसे 1 रुपया भी आप लोग पैसा नहीं लीजिए, क्योंकि आप लोग का भी जितने भी पर्यवेक्षक है आपका मानदेय उनसे डबल लिया जाता है, फिर भी आप उनसे 500 रुपये क्यों लेते हैं? जबकि आपसे ज़्यादा वो मेहनत करते हैं, कचरा वाला काम करते हैं, गंदगी को उठाते हैं, फिर भी आप उसे डरा धमका कर 500 रुपये प्रतिमाह लेना छोड़ दीजिए। ये मुझे शिकायत मिला है और मेरे ज़िला में भी इस तरह की घटना चल रही है। कुछ हमारे जो कि स्वच्छता कर्मी हैं उन्होंने बताया है, और आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आपके ज़िला में भी इस तरह की घटना घट रही है। क्या आप लोग से भी 500 रुपये प्रतिमाह काटा जा रहा है, जो कि स्वच्छता पर्यवेक्षक के द्वारा? अगर ये वसूली सच है तो इसे तुरंत बंद कीजिए, और अगर झूठ है तो जांच करके सच्चाई सामने लाइए। लेकिन चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है। चेतावनी नहीं, हकीकत है। अगर समय रहते यह शोषण नहीं रुका, आंदोलन होगा, आवाज़ सड़कें पर तक जाएगी, सवाल विधान तक पहुंचेगी, क्योंकि अब गरीब चुप नहीं रहेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप 500 रुपये वसूली बंद हो, स्वच्छता कर्मी को सम्मान मिले, भ्रष्टाचार खत्म हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में लिखें कि 500 रुपये वसूली बंद करो। मैं आपका दोस्त जीतू और आपके लेकर मैं हमेशा तत्पर नई नई जानकारी को लाते रहते हैं। तो आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि ये बातें सही है या गलत है। मुझे तो जानकारी मिला है कि बहुत सारे लोहिया स्वच्छता कर्मी से 500 रुपये प्रतिमाह वसूला जा रहा है, जो बेचारे उसके मेहनत का हक मार रहे हैं। ये ऐसी बात और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। जहाँ भी हो रहा है इस तरह की घटना को रोक देनी चाहिए। तो दोस्तों, मैंने सारा इन्फॉर्मेशन बता दिए हैं। अगर ये जानकारी सच्ची लगी है, आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह से नई वीडियो में, नई जानकारी, नई सूचना, नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय लोहिया स्वच्छता।